नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक में लगभग 4 घंटे तक मंथन हुआ। हालांकि इस बैठक का एक वायरल वीडियो आपके सामने आया है जिसमें राहुल गांधी की शादी को लेकर के लालू यादव कुछ बोल रहे हैं। विपक्षी दलों ने कुछ मंथन किया और मंथन में जो निकल के आया उससे ये समझ में आ रहा है कि कोई आम सहमति नहीं बन पाई, जिस पर बैठक में जो निकल कर आया वो बड़ा अहम है। सूत्रों की माने तो बैठक में कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं बहुत ज़्यादा रणनीति नहीं बन पाई, इसलिए बैठक को आगे फिर से दोबारा करने पर विचार किया गया। नमस्कार, मैं हूं कैस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। पटना में आयोजित विपक्षी एकता की बैठक में लगभग 4 घंटे तक मंथन चली। इस मंथन में 1 घंटा करीब राहुल गांधी की शादी को दे दिया गया, बाकी 3 घंटे तक गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कुछ अहम रणनीति बनी, जिस पर आगे काम करने पर जोर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक बैठक और जल्द ही आयोजित होगी। हालांकि उसका स्थान निश्चित नहीं किया गया कि वो जगह कहाँ होगी और कौन कौन से लोग उसमें आएंगे, लेकिन ये निश्चित किया गया कि एक और बैठक इसके बाद आयोजित की जाएगी और जिसमें फाइनल मुकाबला यानी फाइनल रणनीति सामने आ जाएगी। जो चर्चा हुई है उसके अनुसार इस बैठक में नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाने की बात हो रही है। यानी पूरी बैठक के संयोजक, यानी जो रणनीति बनाई जा रही, जो मोदी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके संयोजक रहेंगे नीतीश कुमार। यानी एक बड़ा चेहरा जो पूरे विपक्ष की एकता को लीड करेगा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही, भले वो बाहर कह रहे हैं कि वो पीएम नहीं बनेंगे, लेकिन अंदर खाने ये खबर है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा और पूरे विपक्षी एकता को लीड करेंगे। चूँकि राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव से बाहर हैं तो उनके पीएम बनने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। हालांकि अगर आगे जाकर न्यायालय कुछ राहत मिलती है तो उन्हें कुछ पद जरूर मिल जाएंगे और वो पद मिलेगा एक महत्वपूर्ण पद। लेकिन जो अंदर खाने बात आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को दूसरे दर्जे का पद दिया जाएगा और जो संयोजक है उसे ही चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी नीतीश कुमार को चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष होता है वही चेहरा होता है विपक्ष का, यानी किसी पार्टी का, और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के हाथों में ये कमान सौंपी जाएगी। तो साफ है कि अगर विपक्ष कहीं सफल होता है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी चूँकि एक बड़ा नेता हैं कांग्रेस के, तो उन्हें डिप्टी पीएम का पद दिया सकता है। आप हैरान होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है जो छन कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये क्यों होगा? क्योंकि जिस तरह से एक रणनीति बन रही है, सारे क्षेत्रीय छत्रप जो हैं वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे अपने अपने राज्यों में, और वहाँ कांग्रेस को 1 से 2 सीटें दी जाएंगी नाम के लिए। अगर आप सोचिए, अगर इस तरह से होता है तो बिहार में कांग्रेस को कितनी सीट मिल जाएगी? 3 से 4, यूपी में 2, बंगाल में 1 से 2, दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि एक भी सीट हम नहीं देंगे यहाँ पर, और न ही पंजाब में कोई सीट देंगे कांग्रेस को। तो मान लीजिए कहीं जोर जबरदस्ती हुई तो 2 सीट या 1 सीट मिल सकता है दिल्ली में, 2 से 1 30 सीट पंजाब में। यानी मुख्य राज्यों में जहाँ कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ कांग्रेस को सीट के लाले पड़ जाएंगे। अगर कांग्रेस जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ से कुछ अच्छा कर पाती है तो भी कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? इस बार 51 मिली हैं ताश के पत्तों वाली, तो 2-4 बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में 2-4 सीटों से क्या राहुल गांधी को पीएम बना सकता है? ये बड़ा सवाल है और जवाब क्या है? नहीं बना सकता है। अगर गठबंधन अच्छा करता है बिहार का, नीतीश और आरजेडी का, तो नीतीश कुमार इसके लिए प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि नीतीश की अगुवाई में, नीतीश की रणनीति में ही ये सारे काम हो रहे हैं। तो सारा श्रेय किसको जाएगा? नीतीश को जाएगा। अगर कहीं सफल हो जाता गठबंधन, सफल होना तो नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन कहीं जोड़ घटा करके ये सफल हो भी जाते हैं, संभावनाएं इससे बनती हैं। चूँकि गठबंधन को बिहार से अच्छा सीट मिल सकता है, अगर अच्छा सीट मिलता है तो नीतीश कुमार प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि उनके साथ 2 फैक्टर हैं। एक तो अगुवाई कर रहे हैं विपक्षी एकता की, दूसरा उनकी सीटें बिहार में अगर ठीक होती हैं
तो निश्चित रूप से वो उनकी दावेदारी प्रबल हो जाएगी। ऐसे में अब अखिलेश यादव, चूँकि उनके पिता रक्षा मंत्री रहे हैं, या अखिलेश यादव का एम्बिशन क्या होगा, रक्षा मंत्री बनने का। चूँकि उनके पिता रक्षा मंत्री रह चुके हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना जगी होगी, कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहे होंगे कि शायद वो भी बहती गंगा में हाथ धो लें। जैसे I.K. गुजराल के ज़माने में, देवगौड़ा के ज़माने में टूजपुजिए जो थे, जो लल्लू पंजू थे, वो भी बड़े बड़े पदों पर पहुँच गए। तो शायद अखिलेश सोच रहे हैं कि वो रक्षा मंत्री बन जाएंगे। अब बात होती है प्रियंका गांधी की। चूँकि प्रियंका गांधी सार्वजनिक राजनीति में हैं तो उनको विदेश मंत्री बनाए जाने की बात की जा रही है। अब इस सोच ये जो खाका बन रहा है उसके तरह जितनी ये नेता बेरोज़गार हैं आज के ज़माने में, वो उनके मन में जो लड्डू फूट रहे हैं और जो उनके सामने पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है, उसी का खाका हम आपको बता रहे हैं। और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर हुई है, जो खबर आ रही है और जो चर्चा हुई है बैठक में, उसी में ये पोर्टफोलियो भी शायद तय हुआ है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मजाक के अंदाज में ही ये सारी चीज़ें वहाँ चली हैं और उसमें इस तरह की रणनीति सामने आई है कि किसको किसको क्या इसमें दिया जाएगा। तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, राहुल गांधी डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव रक्षा मंत्री। तो ये तमाम नेता जो हैं प्रियंका गांधी को विदेश मंत्री बना सकता है और केजरीवाल की पार्टी से लेकर के ममता की पार्टी को, किसी को रेल मंत्रालय तो किसी को गृह मंत्रालय तो किसी को कृषि मंत्रालय दिया सकता है। लेकिन गृह मंत्रालय की जहाँ तक बात है, गृह मंत्री के रूप में नीतीश कुमार किसे चुनते हैं या अपने पास गृह मंत्रालय रखते हैं। हालांकि देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक कि गृह मंत्रालय पीएम के पास हो, तो गृह मंत्री किसी अपने चहेते को ही देंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तरह के समस्याएं दूर हो सकें। तो उनका विश्वास पात्र ही कोई नीतीश कुमार का गृह मंत्री होगा। लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता पार्टी के लिए, और ममता की पार्टी में से किसी को गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय उसी को मिलेगा जिसे नीतीश चाहेंगे। तो ये दो बड़े पद नीतीश अपने साथ या अपने समर्थकों के बीच रखना चाहेंगे या अपने पास रखना चाहेंगे, चाहे वो खुद पीएम होंगे, नीतीश कुमार खुद पीएम होंगे और गृह मंत्रालय उसी के पास रहेगा जिसे नीतीश चाहेंगे। तो ये पोर्टफोलियो एक तरह से प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है, जो बैठक हुई है पहली बैठक, उसमें इस तरह के विषय सामने आए हैं। अब सोचिए ज़रा कि अभी पहली बैठक में ही सबके मन में लड्डू फूटने लगे हैं मंत्री पद को लेकर के, आगे क्या होगा इस देश का। क्योंकि ये अपना अस्तित्व बचाने आए हुए हैं। ये सभी दलों ने सोच लिया है कि अगर तीसरी बार पीएम मोदी जी बनते हैं तो शायद उनकी पार्टी पर सबसे बड़ा संकट होगा। और ये सारी पारिवारिक पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है और अपना वजूद बचाने के लिए ये पटना में इकट्ठे हुए थे। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी किसी अन्य मुद्दों पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे।